नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। बात चुनावों की करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023। हमारे बीच है कद्दावर नेता जिन्होंने जैतारण की धरा पर एक छत्र राज किया, वही कांग्रेस पार्टी से टिकट लाए हैं। बात करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेंद्र गोयल साहब से। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। आप टिकट लेकर पधारे हैं कांग्रेस से, और जनता में भी हमने देखा, कांग्रेसियों में भी हर्ष है, बहुत ही हर्ष है। किस प्रकार रणनीति रहेगी आपकी विधानसभा चुनाव की? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय माननीय सम्माननीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अशोक जी गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब और शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर करके मुझे टिकट दिया, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस प्रकार मैं 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी की एक सत्र उनके सेवा कर, उनके अनुरूप चल करके और पार्टी की रीति नीति में विश्वास कर करके मैंने काम किया, उससे भी बढ़कर कांग्रेस में रहकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और वो जनता की भावनाओं के अनुरूप उनके दिलों पर राज करके उनकी इच्छा और आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। और हमेशा मैंने धर्म नीति से राज धर्म का पालन कर काम किया है और अभी भी बेटा बनकर राज धर्म का पालन करते हुए जनता की सेवा करूंगा। बात करूं मैं पुरानी पिछली बात करूं तो आप सर्वप्रथम कांग्रेस से टिकट लाने का प्रयास किया था आपने। क्या आपकी वो प्रयास अब पूरा हुआ है? 80 में कांग्रेस का टिकट मांगा था मैंने और मुझे करीब करीब टिकट फाइनल भी हो गया था। और मैं पढ़ता था उस समय, LLB फाइनल स्टूडेंट था और राजनीति का पहला पावड़ा भी मैं नहीं जानता था। और बांजाकुड़ी मैंने पहली बार मेरे क्षेत्र की देखी थी, क्योंकि मेरा काम नहीं पड़ता। मैं जोधपुर ही पढ़ा लिखा, जयपुर पढ़ा लिखा, पर कांग्रेस ने उस समय भी मुझे बुला करके टिकट देने की सोची थी। फिर बाद में बैरू सिंह जी साहब थे, जो मेरे लिए आज वो आदरणीय स्वर्ग में है और मेरे लिए आज भगवान के बराबर है। उन्होंने मेरी खोज की और मुझे बुला करके पार्टी का टिकट दिया। एक बार हार गया, फिर मैं लगातार 4 बार रहा और 5वीं बार मुझे जनता ने 36,000 वोटों से जिताया। बात करूं मैं सर नीतियों की, तो कांग्रेस और भाजपा की नीतियां दोनों की अलग है। एक बात बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में रहा और भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं छोटी मोटी भी गलती करता तो मुझे 7 बार टिकट वो नहीं देते। मैंने धर्म नीति से काम किया। मैं न तो भावनात्मक मुद्दों को उजागर करके ये घृणा, नफरत, वैमनस्य फैलाकर और सभी 36 कौम को साथ लेकर के और एक दूसरे धर्म के आदर करते हुए सबका साथ लेकर के काम करने की कोशिश की और कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचे। और अब जो मुझे कह देते कि भाई गोयल अब तुम अब मैं अलग तरह की व्यवस्था चला रहे हैं और आपको रेस्ट करना, तो मैं एरिया में आकर के मेरा अपमान और बेइज्जती नहीं होती और मैं लोगों से कहता भाई मेरी उम्र हो गई है, अब मेरा स्वास्थ्य अलाउ करता नहीं है, मैं रेस्ट करूंगा तो लोग मुझे माला छापा ढोल ढमके से घर छोड़ दो तो इज्जत से निकलता। पर तो उन्होंने कहा कि गोयल हमारे विचार परिवार का नहीं है और ये पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है और अगर काट के नहीं तो पार्टी को ख़त्म कर देगा। जब वो कहते हैं कि 40 साल की राजनीति के बाद में भी एक गलती बता दे तो आपको भी जो भी दंड भुगतने को तैयार है। वो मानते हैं 40 साल के बाद में विचार परिवार का नहीं है, तो फिर मैं वहाँ क्या करता। और मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने मुझे 5 साल बुला करके कि आप हमारी एसेट्स होंगे और आपके स्वाभिमान पे कोई आँच नहीं आने देंगे। और कांग्रेस की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और ये विचारधारा इस देश का DNA है। DNA मतलब सबको साथ लेके चलना और जो कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना और हमेशा 36 कौम की इच्छा और आकांक्षा खरा उतरने का काम करती है। तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकता जो घृणा नफरत वाले, इसलिए मेरे को विचार परिवार का नहीं मान कर करके मुझे मेरा अपमान किया है। बात वापस कांग्रेस की करूं तो एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने। आप ही के सामने कांग्रेस लड़ती आई है यहाँ और जीत नहीं पाई। अब आप कांग्रेस में हैं, किस प्रकार सीट उनकी झोली में डालेंगे और क्या आपका प्रयास? जनता का मेरे ऊपर इतना विश्वास है
और जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा जनता के ऊपर विश्वास है। जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देखना ये जनता किस हिसाब से मुझे जिताती है, उससे पता लग जाए कि मेरे विचार सही है या जो कहने वाले कि आप मेरे विचारधारा के नहीं हो उनकी विचारधारा सही है। तो मैं उस विचारधारा की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ और इसलिए जनता मुझे जानती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैतारण की जनता छत्तीसी कौम पार्टीबाजी ऊपर उठ कर और मेरे अपमान का बदला लेगी और मेरी बेइज्जती का बदला लेगी और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएगी। बिल्कुल आपका कथन सही है। जो आपने अपमान का घूंट 2018 में पिया था, इस बार वापस आपके पास मौका है। आरएसएस और संगठनों की, मैं अन्य संगठनों की बात करूं तो आपका तालमेल शुरू से नहीं रहा कि इस बार कांग्रेस में आने पर आपको कैसा महसूस करें? नहीं, वो खुद ही कहते थे भाई हम तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं। हमारा संयुक्त सेवक चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जनता पार्टी का हो, हमारा संयुक्त सेवक हमारा है, हम उसके लिए जिंदा है और देश के लिए जिंदा है। तो वही कहते थे। मैं थोड़ी अब जो ही हम जैसे जनाधार वाले नेता थे उनको पार्टी में लिया, हमने पार्टी को जमाया और पार्टी को वटवृक्ष बना करके बहुत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम किया। और अब 40 साल बाद में कहता है कि ये हमारे विचार परिवार का नहीं है। तो अब उनको बताना है कि आपके विचार सही है या हमारे विचार सही है। बिल्कुल। अब जो कंडीशन है, जो स्थितियां बन रही है, वर्तमान विधायक भाजपा की बात करूं, भाजपा के वर्तमान वो की वो स्थितियां उनके साथ भी बनी है। निर्दलीय चुनाव मैदान में है योगी लक्ष्मण नाथ महाराज। मैं किसी के बारे में नहीं तो कहता हूँ भी कोई भी चुनाव लड़े, सबको अधिकार है और जनता उनको चाहने वाले उनको वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी को चाहने भारतीय वाले को देगी। मैं कांग्रेस में आया तो मेरी बात रखूँगा और जनता को मेरे पे विश्वास होगा तो मेरे को वोट देगी। तो मैं तो जनता को भगवान मान करके चलता हूँ और गरीब को गणेश समझ के सेवा करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करता हूँ और हमेशा वो काम करता हूँ कि मैं किस प्रकार से लोगों का दिल जीतूँ जिससे कि उनके दिलों में जगह बनूँ। ये मैंने काम किया है। दिलीप चौधरी की बात करूं तो वो अभी को पार्टी से खफा है, आपका क्या प्रयास रहेगा साथ में? वो मेरा छोटा भाई है और वो कांग्रेस का पुराना है। मैं तो कांग्रेस ज्वाइन करते ही सबसे पहले उनके घर गया था और आज भी मेरे वो घर पे आए, मैंने उनको एक ही बात कही कि आप मेरे छोटे भाई हो और आपके कभी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचने दूंगा। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे टिकट दिया है तो मेरा तो दोष है नहीं, पार्टी के नेतृत्व ने दिया है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ अपन दोनों भाई मिलकर के 1 से 11 बनेंगे और इस जैतारण की जनता की सेवा करेंगे। और मैंने तो हमेशा उनको, कभी वो मेरे सामने भी चुनाव लड़े, कभी मैंने कटुता नहीं की, न मैंने पार्टीबाजी से किसी का नुकसान किया। उनके भी कार्यकर्ता थे, राज में था तो वो भी आए तो मैंने कभी उनको खाली हाथ नहीं भेजा, उनके भी काम किए। और आज भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, जो भी वो आदेश करेंगे और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और कभी उनकी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंच। हालांकि होता है क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी है और पुराने कांग्रेसी है, मतलब उन्होंने कांग्रेस को यहाँ सेट किया तो उनका दिल तो जलता ही है। पर दिल जलता है तो वाजिब है दिल जलना भी। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अब टिकट देना तो मेरे हाथ में है नहीं। और मैंने तो मीटिंग में कहा था, पर रंधावा साहब थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, दमन जी थी, डोटासर साहब थे, सबके सामने पूरी पाली जिला बैठा था कि भाई ऐसा है, पुराने कार्यकर्ता ये हैं, पहला हक इनका लगता है। मैं तो अब मेरे को उन्होंने विचार परिवार का नहीं मान कर निकाला है तो मैं आया हूँ कांग्रेस में, तब कांग्रेस को मजबूत करूँगा और पहले हक इनका लगता है। ये जीतते हो, इनका सर्वे में नाम आता हो और पार्टी हाईकमान इनको लाइक करती है और इनको देना चाहती तो इनको दे, मैं इनकी मदद करूँगा। ये मैंने पहले दिन ही कहा था। बिल्कुल। गोयल साहब का नाम आता है तब ये कहा जाता है कि वाणी पर हमेशा संयम रहा और हमेशा लोगों के साथ रहे, किसी का बुरा भी नहीं किया, किसी को दुखे भी नहीं। तो अब मैं मगरा क्षेत्र की और उस तरफ की बात करूं तो वहां आपका कैसा प्रभाव रहेगा? उपलब्धियां तो सर आपके पास खूब हैं, आपने बहुत राज किया था। हाँ, ऐसा है, वोट कालजे की कोर होती है। कई आदमी पार्टी से बंधे हुए होते हैं और कई आदमी, मैं पार्टी से 36 कौम को साथ लेके चलता था। जिस समय चुनाव लड़ता था, जब मैं बीजेपी से लड़ता था, जीतने के बाद पहले वोट मांगने जाता तो मैं एक बात कहता था, भाई तुम सब गांव के बैठे हो और मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हुआ हूँ, अगर आपको अच्छा लगूँ मैं तो मुझे दे देना
और सामने वाला अच्छा लगे तो उसको दे देना। पर गांव में कोई व्यवधान मत करना, गांव में लड़ाई झगड़ा मत करना, गांव में ऐसी बात मत करना जिससे कटुतापन पे। और जीतने के बाद जाता कि देखो भैया मैं चरी लेके रवाना हुआ, किसी ने मुट्ठी डाली, किसी ने 2 मुट्ठी डाली, मेरी चरी की ओटे निकल गई। अब 36 कौम अपना परिवार है, अपन सब मिलकर करके इस गांव के क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, जिससे ये क्षेत्र दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति करे। और उस दिन के बाद पार्टीबाजी नहीं करता था। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आता उसका भी दिल से काम करता, बीजेपी का आता उसके भी दिल पे आता। मेरा कोई आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी दुश्मन नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी मेरे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे खिलाफ कोई गलत कमेंट्स कर दे। और कोई मेरे क्षेत्र का एक आदमी भी कह दे कि सुरेंद्र गोयल ने मेरे से 1 रुपया ले लिया या 1 रुपया खर्च करा दिया या मेरे साथ धोखा कर दिया या पार्टीबाजी से नुकसान कर दिया या मेरे जुबान से हाँ की वो विकास का काम नहीं किया, तो इस जनता की जुती और मेरा सिर। बिल्कुल गांधीवादी छवि के कहे जाते हैं और क्षेत्र में भी इनका स्नेह रहा। ये